अखिलेश यादव ने इनको कितनी खास डाली जब ये जेल में थे, दरकिनार किया हुआ था। अब ये अपना ठिकाना खुद ही ढूंढते घूम रहे हैं। आने वाले भविष्य छोड़ा में जाएगा। और भाई आप पे इनकम टैक्स हो, ईडी हो, उसमें भी आपकी मदद होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो ऑर्डर आया है, अब उसमें उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कहा है कि पॉलिटिकल रैलीज में भी जातियों का शब्द इस्तेमाल नहीं होगा। किस तरह से फिर आगे रैलियां होंगी? बताओ, सरकार अब जागी है जब स्वजाति लोगों को, वर्चस्ववादी लोगों को और ताकतवर लोगों को हर जगह बैठाया हुआ है। अगर आपका चैनल उन्हें सही चलाना है तो हो सकता है उस चैनल का हेड भी हटा दें। अखबारों के हेड तो हटे ही हटे हैं। तो ये जो 5000 साल पुरानी बातें थीं, उनको दूर कैसे करेंगे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को अमीक जमाई जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़ गए। अमीक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। आजम खान की रिहाई हो गई है, क्या कहना चाहेंगे आप? पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश जेपी मोमेंट की कोख से निकले। 2.5 से 3 साल इमरजेंसी में जेल काटी मोहम्मद आजम खान साहब ने। आज उनकी रिहाई हुई है। पूरी समाजवादी पार्टी, पूरा उत्तर प्रदेश इस बात के लिए बहुत खुश है और हम न्यायालय का हमें पूरी उम्मीद थी कि वो उन्हें रिलीफ मिलेगा। लेकिन इसके साथ ही साथ ये बात साफ होती है कि किस तरह से इस देश में जब से नरेंद्र मोदी की और आदरणीय योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, जो भी डिसेंट की आवाजें थीं, विरोध की आवाजें थीं, पॉलिटिकल आवाजें थीं, चाहे वो हेमंता सोरेन जी हों, चाहे वो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हों, चाहे मोहम्मद आजम खान साहब हों, इन सब लोगों को चौतरफा फ्रेम करके, घेर करके जेलों में रखने का काम किया गया। अब आप बताइए कि अनिला सिंह जी की जो पार्टी है, कितने इल्जाम लगाए और हर मामले में उच्च न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से आदरणीय आजम खान साहब को न्याय मिला। तो सीधी सी बात है कि जो आपका आरोप था आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पे, वो आरोप बेबुनियाद से गलत थे। आज उन्हें न्याय मिला है। बेल का मतलब यही होता है कि जो आरोप थे वो हल्के थे, आपने जो कुछ उनके ऊपर फ्रेम किए। और समाजवादी पार्टी के वो संस्थापक रहे और हमारी पार्टी की माननीय नेता लाल सिंह यादव जी ने जब इस पार्टी को खून से सींचा, उनकी भी कुर्बानियां साथ में थी। उन्होंने उत्तर प्रदेश को बनाने का काम किया, गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए। उनकी पूरी जिंदगी में कोई मुस्लिम एंगल नहीं, पूरी जिंदगी में इतनी सेकुलर पॉलिटिक्स उन्होंने करी। मुसलमानों से ज्यादा चाहने वाले उत्तर प्रदेश में, चाहे वो मठ हों, चाहे वो जो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हों, हमारे हिंदू समाज के भी लोग उनसे बेपनाह प्यार मोहब्बत करते हैं और हम ये समझते हैं कि उनको, उनके परिवार को इंसाफ मिलेगा। और समाजवादी आंदोलन को कभी भी जेल में डाल के आप उस आंदोलन को कुचल नहीं सकते। उनकी मुस्कुराहट समाजवादी चेहरे की चमकती मुस्कुराहट है और उनका जो ऐलान है फाशिस्ट ताकतों के खिलाफ, माननीय हमारे नेता आदरणीय अखिलेश। ठीक है अमीक जी, हमारे साथ आप बने रहिए। राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। जिस तरह से आजम खान बाहर आए हैं एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, चेहरे पर मुस्कान के साथ, अमीक जी भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गलत केस था और अब जो है कोर्ट के फैसले के बाद वो बाहर आए हैं, जो सच था वो सामने आ गया है। बीजेपी किस तरह से देख रही है इसे? देखिए, आजम खान कोई सत्याग्रह के मामले में जेल नहीं गए थे। आजम खान कोई जनहित के मामले में जेल नहीं गए थे। आजम खान ने सत्ता के रसूख में कानून को जिस तरह से तोड़ा मरोड़ा था, जमीनों पर कब्जा किए थे, वो सरकारी जमीनें हो या निजी जमीनें हो, उन पर कब्जा करने के मामले में, तमाम घपले घोटाले भ्रष्टाचार के आरोपों में, सत्ता में रहते हुए उन्होंने जो दुरुपयोग किया था, उन सब मामलों को लेकर के लगभग 1 सैकड़ा मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज हुए थे और इन मुकदमों में पिछले 2 साल से लगातार जेल की सलाखों के पीछे थे। उसके पहले भी वो जमानत पर बाहर आए थे, उसके पहले भी जेल की सलाखों के पीछे रहे और उनके जेल के आने जाने का क्रम ऐसे ही जारी रहने वाला है। ये वो जमानत पर रिहा हुए हैं, कोई दोष मुक्त नहीं हुए हैं। अभी जेल के दरवाजे उनके लिए खुले रहेंगे, बहुत जल्दी ही फिर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचेंगे, क्योंकि उनके किए गए पापों का भी पूरा हिसाब नहीं हुआ है। इसलिए समाजवादी पार्टी जश्न न मनाए, राजनीतिक बेशर्मी न दिखाए। आजम खान ने जिस तरह का कृत्य किया है, उनको निश्चित तौर पर इसी तरह का फल मिलना है। इस बात को लेकर के इतने उत्साह, इतना प्रसन्नता, इतना जोश दिखाना,
ये समाजवादी पार्टी के चरित्र को दिखा रहा है। अमित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी, राकेश जी ने तमाम वो केस गिना दिए हैं जिनके कारण वो जेल गए थे और जेल में आने जाने का सिलसिला जारी है। आप कैसे बताएंगे? अभी तो आप कह रहे थे कि कोर्ट का धन्यवाद है और कोर्ट ने जो है वो सही और सच का साथ दिया है। देखिए राकेश त्रिपाठी जी हमारे दोस्त, बहुत काबिल वकील भी हैं और आप जानती हैं, हो सकता है शायद वकालत भी चल रही हो साथ साथ में। आपने उनके ऊपर, उनके परिवार पे 400 केसेस लगाए। जो बड़े केसेस थे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट से उनको सारे मामलों में उनको जो है आई मिली है। वो क्रिमिनल नहीं थे, दंगे नहीं कराए, हेट स्पीच नहीं किया था, गोरखपुर का दंगा नहीं प्लान कराया था कि भाई हम 27 में चाहते तो सारे केसेस हमारे हम विड्रॉ कर लेते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में अगर हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय उनको न्याय दे रहा है, उन्हें बेल दे रहा है, सीधे सीधे बात है कि आप विपक्ष की आवाज को फ्रेम कर रहे हैं। ये राजनीति नहीं है। आदरणीय आजम खान साहब, माननीय अखिलेश यादव जी अपनी सरकारों में चाहते तो राकेश भाई के बच्चे जेलों में ना चक्की पीस रहे होते। नहीं अमित जी, इसमें एक सवाल है कि जब आज आपके पक्ष में कोर्ट का फैसला आया तो कोर्ट और न्यायालय सही हो गया, लेकिन अगर ये आपके खिलाफ आता है तो फिर आपकी पार्टी के लोग इन्हीं पर सवाल, न्यायालय पर सवाल उठाने लग जाते हैं। आप ही बताइए जब सरकार आई 17 में, मुख्यमंत्री जी के ऊपर कितने गंभीर अपराध के केसेस दर्ज। मुख्यमंत्री जी ने अपने केसेस विड्रॉ किए, आदरणीय केशव मौर्य जी ने अपने केसेस विड्रॉ किए। बहुत गंभीर धाराएं थी, वो आंदोलन की धाराएं नहीं थी। और आजम खान साहब समाजवादियों का देखिए एक नारा, ठीक है जवाब ले लेते हैं। राकेश जी, आप मुख्यमंत्री पर तमाम आरोप लगा रहे हैं। अमित जी देखिए कैसे आजम खान ने भारत माँ को क्या शब्द इस्तेमाल किए थे, भारत माता के लिए डायन शब्द इस्तेमाल किया, कैसे वो एक संसद के सदस्य के अंतर वक्तव्यों की व्याख्या कर रहे थे। आजम खान की बदजुबानी के केवल किस्से गिनाए तो एक सैकड़ा किस्से में आजम खान की बदजुबानी की दिखाई पड़ेंगे। आजम खान कैसे कलेक्टर के से झूठे अपने पुछवाने का काम करा रहे थे, कितना अभिमान में रहा करते थे और सत्ता के रसूख में रहकर के उन्होंने कैसे कानून को तोड़ा मरोड़ा है। ये उत्तर प्रदेश के सामान्य जनता से पूछेंगे, रामपुर के सामान्य व्यक्ति से पूछेंगे तो बताएंगे कि आजम खान ने किस तरह का अत्याचार, अनाचार, पापाचार कर रखा था। और आज उनको उसकी सजा जब मिल रही है तो उस सजा के बीच में ये ब्रेक जरूर है, ये जमानत जरूर मिली है, लेकिन ये उत्साह बनाने का समय नहीं है। समाजवादी पार्टी फिर तैयारी करे तो बहुत जल्दी जेल की सलाखों के पीछे फिर दिखाई पड़ेगा। अमित जी बताइए। देखिए जो राकेश जी जो बात बोल रहे हैं, सीधी सी बात है कि वो जेल से बाहर आए। 2027 का चुनाव उनकी क़यादत में, उनके संरक्षण में पूरा इंडिया ब्लॉक लड़ेगा। और राकेश जी, हम आपसे इतनी कहना चाहते हैं, अपने राजनीतिक उल्टे दिन गिनने आप लोग शुरू कर दीजिए। जितनी फाइल यहाँ वहाँ जमा करी है ना, उसको लपेटना, हटाना शुरू कर दीजिए। क्योंकि आपकी सरकार में सिर्फ मुसलमान नहीं, कानपुर के कमिश्नरेट में ब्राह्मणों की जो रेल लगाई है आप लोगों ने, आपका मंत्री सड़क पे है, आपके मौर्य जी सड़क पे हैं, मोहतरमा जो हमारी गवर्नर साहिबा थी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।